हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ स्कॉच सेंचुरी। ये वो जगह है जहाँ पे आपको परफ्यूम्स और अल्कोहल के बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चलती हैं। आज मैं जिस बॉटल के बारे में बात करने जा रहा हूँ उसका नाम है बूट्स डार्क रम। बॉटल मैंने यहाँ रखी हुई है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है आज ये। इट्स अ डार्क जमैकन रम, सो स्टे ट्यून्ड। तो इस बॉटल के बारे में बात करने से पहले मैं आपके साथ एक इंस्टेंस शेयर करना चाहता हूँ। अभी लास्ट वीक मैंने अपने इंस्टाग्राम चैनल पे इस बॉटल के बारे में एक एप्रिसिएशन पोस्ट शेयर किया था अपने फॉलोअर्स के साथ, और मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस आया है इस बॉटल का। लोगों ने लिकर शॉप में जा के ये बॉटलें ख़रीदी हैं, ड्रिंक की है, एक्सपीरियंस एंजॉय किया है और मेरे साथ शेयर भी किया है नेक्स्ट डे कि दे हैव रियली लाइक द बॉटल, दे हैव रियली लाइक द फ्लेवर ऑफ इट। उनको बहुत मज़ा आया है ये रम ट्राई करने के बाद। उसके बाद मैंने एक दिन पोल भी डाला था अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे कि वुड यू लाइक टू ट्राई दिस। मेरे को किसी भी बंदे ने ना नहीं बोला, क्योंकि उससे पहले लास्ट वीक तक इतना अप्रिसिएशन आ चुका था इस बॉटल का। बॉटल की कंपनी वालों ने भी मेरे को बहुत अप्रिशिएट किया कि आई एंजॉयड इट। सो मैं अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ बैठा था, वी वर प्लेइंग अ कार्ड गेम्स, तो तब उन्होंने मेरे को बोला कि बहुत अच्छा टेस्ट है, बहुत फ्लेवर है इसमें अच्छा बॉटल का। तो इसलिए मैंने सोचा कि जब इतना अप्रिसिएशन मैं आ ही रहा है इस बॉटल के बारे में, तो इसका रिव्यू तो चैनल पे होना बनता है। एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न आज ये बॉटल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ और इस बॉटल के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। दिल्ली में अवेलेबल है ये बॉटल, 650 रुपीज़ इसका प्राइस है और मुझे भी ये 600 रुपीज़ के आसपास की पड़ी है। तो अगर इस बॉटल के बारे में बात की जाए तो मैं इसका एक डब्बा आपके साथ दिखाता हूँ। तो अगर आप देख सकते हैं डब्बा, मैं घुमा रहा हूँ थोड़ा आपके लिए। बहुत ही एस्थेटिक अपील है इस बॉटल की। न्यूज़पेपर की कटिंग इस बॉक्स के ऊपर मुझे दिख रही है, जो कि डेटेड है 1650। आई हैव नेवर सीन कि किसी बॉटल के ऊपर, अल्कोहल बॉटल के ऊपर, किसी रम बॉटल पे या किसी भी विस्की की बॉटल पे न्यूज़पेपर का प्रॉपर कटिंग हो, जिसमें इसकी पूरी हिस्ट्री हो, इसका टोटल कलर, इसका पैलेट और इसका नोजिंग का जो भी फ्लेवर है, जो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, वो सब अवेलेबल हो। और बहुत ही प्लेफुल है। आई हैव नेवर सीन समथिंग लाइक दिस। इसमें इसका ड्रैम भी है, 750 ml की बॉटल है, 42.8% इसका अल्कोहल कंटेंट है एंड 75% प्रूफ है इसका। तो बेसिकली ये बॉटल ब्लेंड की गई है और बॉटल की गई है किंडल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। किंडल इंडिया बेसिकली एक एल्कोबेव कंपनी है जो कि प्रीमियम सेगमेंट्स का अल्कोहल इंडिया तक पहुंचाता है। इट वाज सेट अप इन 2002 एज अ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ वाइट एंड मैकी। वाइट एंड मैकी का आपने नाम सुना होगा। उसके बाद इसको किंडल स्पिरिट्स यूके के नाम से पहचाना गया है। फैंटास्टिक बॉटल, प्रीमियम सेगमेंट, जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि किंडल ग्रुप एक प्रीमियम सेगमेंट का अल्कोहल लॉन्च करता है। दैट मीन्स अगर आपने सुना हो मैकेलन बॉटल के बारे में, मैकेलन इज़ अ विस्की। मैकेलन काफ़ी प्रीमियम सेगमेंट की अल्कोहल है, वो भी किंडल ग्रुप के अंडर आती है। कटी साग का अगर आपने नाम सुना हो, जिसका भी मैं रिव्यू कुछ दिनों में करने वाला हूँ, वो भी एक किंडल ग्रुप का पार्ट है। तो अगर आप इस बॉटल पे देख रहे हैं तो इस पे लिखा है ब्लेंडेड विद ऑथेंटिक जमैकन रम। सो जमैकन रम के बारे में हम बात करते हैं। जमैकन रम क्या होती है? सो जमैकन रम की स्टोरी बेसिकली शुरू होती है 1749 से, जब इन्होंने एस्टैब्लिशमेंट किया था एप्पल्टन एस्टेट का। जब ब्रिटिश उस टाइम पे जमाइका आए थे और उन्होंने स्पेनिश राज से जमाइका को फ्री कराया था, तब एप्पल्टन एस्टेट का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था और तब जमैकन रम की स्टोरी शुरू हुई थी। बाय द लेट 19th सेंचुरी मोर देन 100 डिस्टिलरीज थी जमाइका में, बट आज की डेट में अगर देखा जाए तो गिनी चुनी, या हम कह सकते हैं हैंडफुल ऑफ डिस्टिलरीज आर लेफ्ट इन जमाइका राइट नाउ। रम बेसिकली बहुत अलग अलग तरीक़ों से बनाई जाती है, बट इट मेजरली स्टार्ट्स विद शुगर केन। तो इन जमाइका में क्या करते हैं, जो शुगर केन जूस है उसको बॉईल करते हैं। उसके बाद जो शुगर केन जूस को बॉईल करने के बाद जो क्रिस्टल्स होते हैं उसको जब वो रिमूव करते हैं, तो उसके बाद एक स्टिक की
थिक लिक्विड बचता है जिसको कहते हैं मोलासिस। तो मोलासिस से जमाइकन रम बेसिकली बनाई जाती है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसमें कि जो कि ये रम बेसिकली जमाइका में मोलासिस से बनती है, शुगर केन जूस और सिरप से बनती है, जो जब इसका डिस्टिल्ड प्रोडक्ट निकलता है, जो इसका फाइनल प्रोडक्ट निकलता है, वो अगर बात की जाए तो शुगर फ्री होता है। आई एम नॉट श्योर हाउ दे डू इट, बट दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट जमाइकन रम। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं और बताना चाहूँगा कि 10 टन शुगर केन से 1 टन शुगर निकलता है। 10 टन शुगर केन से 1 टन शुगर निकलता है और उस 1 टन शुगर से सिर्फ 360 बॉटल ऑफ रम बनाई जाती है। तो आप देख सकते हैं कि इतना सामान यूज़ होता है एक रम बॉटल बनाने में। सो कितनी प्रीमियम सेगमेंट की रम हो सकती है। तो चलिए इसकी नोजिंग और टेस्टिंग पे आते हैं। अगर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ 2 ग्लासेस रखे हैं, एक मैं नीट ट्राई करूँगा और एक मैं विद कोक ट्राई करने वाला हूँ। सो आई विल जस्ट फिल इट माय ग्लासेस। मज़ा आने वाला है। ट्राई मैं कर चुका हूँ इसको पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया था, बट इसका टेस्ट कैसा आने वाला है उस पर हम बात करते हैं। गोल्डन और डार्क कलर का मेरे को इसमें टेस्ट दिख रहा है। गोल्डन और डार्क कलर बेसिकली जो इसका कलर होता है वो आता है कि जिस भी ये बैरल में एज की गई हो, लॉन्गर एज की गई हो तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है रम और उसमें ज़्यादा अच्छा आपको फ्लेवर आएगा। और अगर गोल्डन और डार्क रम की बात की जाए तो जो बेसिकली इसका टेस्ट होता है वो इसके बैरल से निकाला जाता है और मोस्टली गोल्डन और डार्क रम का थोड़ा स्पाइसी और टोस्टी सा फ्लेवर होगा। अमेरिकन कास्क में भी इसको एज किया जाता है जहाँ से इसका थोड़ा सा वनीला और डार्क कैरमल का आपको फ्लेवर महसूस होगा। तो चलिए इसकी नोजिंग कर लेते हैं। बहुत ही स्वीट है। जनरल रम, डार्क रम्स का टेस्ट थोड़ा सा स्वीट ही रहता है। स्मेल करने में बहुत फ्रूटी फ्लेवर मुझे आ रहा है, स्वीट लग रही है मुझे। बहुत मतलब इट्स वेरी अट्रैक्टिव व्हेन आई एम स्मेलिंग दिस। आई वांट टू लाइक गल्प इट एज सून एज पॉसिबल। बहुत मेरा मन कर रहा है इसको टेस्ट करने का। सो लेट्स डू द टेस्टिंग ऑफ दिस एज वेल। चीयर्स गाइस। Caramel, sweet, a little bit of spicy at the back of the palate. मज़ेदार टेस्ट है और मैं काफ़ी इंजॉय कर रहा हूँ इसको। अभी डार्क रम थोड़ी गर्म होती है, इसलिए इंडिया वेदर में जनरली लोग इसको सर्दियों में प्रेफर करते हैं। मैंने ये रिव्यू इस महीने इसलिए बनाया है ताकि आप इसको देख सकें और जब सर्दियाँ आने वाली हों यू कैन ट्राई इट आउट। मैंने इसको थोड़ा मानसून टाइम था लास्ट वीक, अच्छा मौसम था, तब मैंने इसको ट्राई किया था और मुझे बहुत मज़ा आया है। मैं एक टेस्ट और लूँगा इसका सिप करके। The taste looks good. Let's try it with Coke as well. सो कोक और डार्क रम का बेसिकली एक बहुत अच्छा मिक्सर बनता है। जनरली लोग कोक डार्क रम यूज़ करते हैं। मैं अगर इसको मिक्स करने के प्रेफर करता हूँ तो डार्क रम, कोक और साथ में हल्का सा लाइम यूज़ करता हूँ या लाइम वेज, तो इसका थोड़ा सा टेस्ट एनहांस हो जाता है। लेट्स डू अ टेस्टिंग विद कोक एज वेल। मेरी पर्सनल प्रेफरेंस डार्क रम जब मैं टेस्ट करता हूँ तो या ड्रिंक करता हूँ तो कोक के साथ रहती है, क्योंकि इसके साथ कोक के साथ इसका फ्लेवर एनहांस हो जाता है। एंड दे ऑल्सो रिकमेंड कि इसका बेस्ट मिक्सर जो है डार्क रम का वो कोक होना चाहिए। तो बहुत फ्रूटी है, बहुत अरोमा इसका बहुत अच्छा है। मतलब अभी मैं जहाँ बैठा हूँ यहाँ मेरे रूम में अच्छी खुशबू हो गई है डार्क रम की। आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट ऑल ऑफ यू गाइज टू डू ट्राई दिस रम। इसका एक और कैच है जो कि अच्छा भी है, दैट इट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव रम इन इट्स सेगमेंट। जिस सेगमेंट में ये लॉन्च की गई है उस सेगमेंट में एक्सपेंसिव रम है। और एक्सपेंसिव होने का
बहुत सारे रीजंस भी हैं, क्योंकि एक ऑथेंटिक जमाइकन स्पिरिट है इसके अंदर, जहाँ से ये बैरल में कास्ट की गई है। यू विल डेफिनेटली लव दिस रम एंड इट हैज़ डेफिनेटली मेड अ प्लेस इन माई बार। आई एम गोइंग टू ट्राई दिस इन द विंटर्स एज वेल। मेरे बहुत सारे लोगों ने भी, जो फ्रेंड्स हैं, उन्होंने भी इसको एंजॉय किया है। इसका एक पोस्ट ड्रिंकिंग बेनिफिट ये है कि इस रम का जो मुझे फीडबैक आया है वो ये आया है कि इससे हैंगओवर नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोगों ने ड्रिंक करी है, कोई हैंगओवर नहीं था रम का, एंड दे हैव लिटरली एंजॉयड द टेस्टिंग ऑफ दिस एज वेल विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। सो चीयर्स गाइस। मैं और भी रिव्यूज़ डालूंगा, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि किस बॉटल का रिव्यू आप नेक्स्ट मुझसे सुनना पसंद करेंगे या देखना पसंद करेंगे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बहुत कंटेंट रेडी है, बहुत कंटेंट पे मैं काम कर रहा हूँ। बहुत सारे एजुकेशनल पोस्ट भी मैं डालने वाला हूँ अपने चैनल से रिलेटेड टू हाउ यू अप्लाई फ्रेग्रेंसेज, हाउ यू शुड चूज अल्कोहल। सो बहुत अमेजिंग कंटेंट होने वाला इन फ्यूचर है। आपका सपोर्ट चाहिए। मैं आपको दोबारा बोलना चाहूँगा, चीयर्स। प्लीज़ वॉश योर हैंड्स एंड मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। चीयर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्कॉच सेंचुरी।